सुर्खियों में। नमस्कार, कार्यक्रम प्रदेश की सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपा सिंह। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर हम लेकर आए हैं एक विशेष प्रस्तुति, शक्ति की आराधना, मध्य प्रदेश के शक्तिपीठ। मध्य प्रदेश, जिसे देश का हृदय कहा जाता है, न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का भी एक प्रमुख केंद्र है। यहाँ स्थित शक्तिपीठ श्रद्धालुओं की अटूट आस्था के केंद्र हैं। आज हम बात करेंगे प्रदेश के कुछ प्रमुख शक्तिपीठों की, उनकी कथा, उनका महत्व और नवरात्रि में उनकी विशेष भव्यता। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत धन्यवाद दीपा जी, और आकाशवाणी को सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नवरात्रि शक्ति उपासना का सबसे महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं मैहर देवी शक्तिपीठ की। ये मंदिर चित्रकूट पर्वत पर स्थित है, जहां मां शारदा ज्ञान और शक्ति की प्रतीक मानी जाती हैं। नवरात्रि के दौरान हजारों श्रद्धालु 1000 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़कर माता के दर्शन करने पहुंचते हैं। पंडित जी, इस शक्तिपीठ के महत्व के बारे में हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए। बिल्कुल, मैं शक्तिपीठ के बारे में हमारे जो श्रोता हैं उनको बताना चाहूँगा कि देखिए, देश भर में जो 51 शक्तिपीठ हैं, आखिरकार वो कैसे बनी, तो उसके लिए हमको माता सती की एक कथा सुनना बेहद जरूरी है। और कथा कुछ यूं है कि माता सती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर विराजी थी। थोड़ा सा भगवान ने उनको अपने अर्धांग से अलग हटाकर सामने आसन दिया हुआ था। कारण ये था कि उन्होंने भगवान राम की उस जमाने में परीक्षा ली थी और माँ सीता के स्वरूप में उन्होंने परीक्षा ली थी, तो जिसके चलते भगवान ने उनको माँ स्वरूप माना और इस बात को माता सती भी समझ गई। तो जब अब उनके पिता जो दक्ष प्रजापति थे, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ कराया। उस यज्ञ में भगवान शिव को बुलावा नहीं भेजा। और आप देखिए कि सारी उनकी जो बहनें थी, उनकी 27 बहनें थी। चंद्रमा की जो 27 नक्षत्र हैं वही उनकी बहनें थी। तो वो सब कैलाश पर्वत से जा रही थी होकर। उन्होंने देखा कि सब उनको एक प्रकार से चिढ़ा रही हैं। तो वो अब भगवान शिव से जबरदस्ती करके उन्होंने कहा कि आप मुझे भी भेजिए दक्ष प्रजापति के पास। और उनका स्थान हरिद्वार के पास कनखल एक जगह है जहां पर है। तो माँ वहां गई और वहां देखा कि भगवान शिव की कोई पूजा नहीं हो रही थी, ना उनका कोई भाग था। तो उन्होंने अपने पिता से नाराज हुई। तो उन्होंने कुछ उनके बीच में बहस हुई, जिसके चलते माता सती बहुत क्रोधित हुई। और वो इतनी क्रोधित हुई कि उन्होंने अपने आप को योग अग्नि के द्वारा भस्मीभूत किया। क्योंकि वो तो देवी थी, शक्ति स्वरूपा थी, उनको कोई अग्नि जला ही नहीं सकती थी। तो योग अग्नि से वो उनका जो शरीर था वो अध जला सा था, वो पूरी तरह से उसमें भस्मीभूत नहीं हुआ था। भगवान शिव वहां पर आए और उनको अपने हाथ में उठाकर क्रंदन करने लगे, यानी रोने लगे, और पूरे ब्रह्मांड का उन्होंने चक्कर लगाया। भगवान विष्णु से ये देखा नहीं गया, तो उन्होंने माता सती के अपना सुदर्शन चक्र इस प्रकार चलाया कि माता सती के 51 टुकड़े हुए और वो अलग अलग जगह गिरे। तो कहीं कोहनी, कहीं हाथ, कहीं जिह्वा। तो आप सोचिए कि वो स्थल जो है शक्तिपीठ कहलाया, क्योंकि वहां पर शक्ति गिरी थी, इसलिए शक्ति की साधना होती, इसलिए उसको शक्तिपीठ कहा जाता है। तो ऐसे 51 शक्तिपीठ है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में। 2 हैं। हर सिद्धि का एक स्थान है उज्जैन में, और दूसरा स्थान माँ शारदा का है, जहाँ माता शारदा विराजमान है। और उनके पीछे की कहानी ये है कि बुंदेलखंड में 2 बड़े योद्धा हुए, आला और उदल। उन्होंने जो है उनको, उनकी वो आराध्य देवी हैं। आज भी ऐसा कहा जाता है कि सुबह प्रातः काल वहाँ कोई मंदिर में जाता है तो एक गुड़हल का पुष्प वहाँ पे चढ़ा होता है उनके चरणों में। तो ये माता का भव्य स्वरूप है। तो आप जब वहाँ दर्शन करने जाएंगे 1000 सीढ़ियाँ चढ़ के, तो फिर आप जब उनके दर्शन करेंगे तो माँ का जो स्वरूप है, आप अधिकांश जगह देखेंगे माता की जो मूर्ति है वो काले पत्थर की बनाई जाती है और बहुत सुंदर सी आंखें हैं माँ शारदा की। आप उनके दर्शन करेंगे तो आपके मन में उनका आशीर्वाद और
ऐसा भाव जागृत होगा कि आप कहेंगे कि हमको मोक्ष यहीं प्राप्त हुआ, और आप दर्शन करके उनका आशीर्वाद पाकर आएंगे। और नवरात्रि के इन दिनों में खास तौर से जी जी जब आप जाएंगे तो आपको बहुत फलित होगा। और वही स्थिति हरसिद्धि की है। जी जी विक्रमादित्य की आराध्य देवी है, बहुत जागृत स्थान है, आप वहां जाइए। उज्जैन महाकाल मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर पीछे ही है, 1 किलोमीटर का फासला है। आप वहां जाइए, शाम को वहां पर रोज 2 अग्नि स्तंभ हैं जहां पर दीपक जलाए जाते हैं। और प्राचीन काल से परंपरा चली आ रही थी कि मंदिर के सामने दीपक का स्तंभ बनाया जाता था, ताकि जो है माँ को हम जो है उनकी प्रार्थना कर सके। और दीप जलाने के पीछे तात्पर्य ये था कि तमस यानी अंधकार यानी नकारात्मक चीजें वहां पर ना हो, और हम माँ के दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त करें और दीपक से आशीर्वाद लें, ताकि हम अपने जीवन से तमस यानी अंधकार और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें। बिल्कुल पंडित जी, आपने बहुत ही सुंदर कथा के माध्यम से हमारे श्रोताओं को पीछे की कहानी से रूबरू कराया है, और वाकई हमारे श्रोता बहुत ही ध्यान लगाकर सुन रहे होंगे। पंडित जी, अब बात करते हैं दतिया स्थित पीताम्बरा शक्तिपीठ की। कहते हैं ये स्थान तंत्र साधना और विशेष पूजा के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। इसके बारे में कुछ हमारे श्रोताओं को बताइए। बिल्कुल, मैं बताता हूँ। देखिए, दतिया बहुत अद्भुत जगह है, और दतिया माँ पीताम्बरा या जिनको हम बगलामुखी भी कहते हैं। जी जी। बगलामुखी कहने के पीछे का तात्पर्य है बलगा, माने हमारी जो जिह्वा होती है उसको स्तंभन करने की क्षमता उस देवी में है। आप यदि उनका स्वरूप देखेंगे तो वो अपने उल्टे हाथ से राक्षस की जिह्वा यानी जीभ को पकड़े हुए हैं। जी जी। और एक हाथ में गदा यानी मुगदर है। तो वो देवी है। अच्छा, ये मंदिर 1920 के आसपास अस्तित्व में आया। पहले वहां पर बड़ा घनघोर जंगल था, बनखंडी वो क्षेत्र कहलाता है। वहां पर एक दिव्य शिवलिंग है जिनको बनखंडेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ऐसा मान्यता है कि उस स्थान पर महाराज जी जो स्वामी महाराज थे, जो वहां के पीठ के अधिपति थे, उनको अश्वत्थामा लेकर आए थे। वो चूंकि उनके बारे में, उनके नाम कहाँ से वो आए थे, किस तरफ आए थे, बहुत सारी कथाएं हैं, पर स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं है। लेकिन महाराज जी वहां तक आए और उन्होंने वहां पे उनकी पूजा अर्चना की। चूंकि वो आए थे, प्राचीन जो पीठ है माँ पीताम्बरा की यानी बगलामुखी की, वो है बनखंडी यानी कांगड़ा जिले में। जी जी। तो वहां से वो पधारे थे, तो उन्होंने माँ की स्थापना की। वो छोटी सी प्रतिमा है। अच्छा, उस प्रतिमा के बारे में हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा, वो इतनी दिव्य थी, पहले तो बिल्कुल खुले में रखी हुई थी। तो ऐसी मान्यता थी कि वो सबके साथ चल देती थी। तो उनको बिल्कुल खिड़की में छुपा के रखा गया कि भाई आप खिड़की से दर्शन करें और जो है उनके दिव्य दर्शन करें। पीताम्बरा इसलिए क्योंकि पीत यानी पीले रंग की चीजें उनको बहुत पसंद है। यानी पीला वस्त्र, वो पीली चुनरी ओढ़ती हैं, पीला वस्त्र पहनती हैं, पीले रंग के पुष्प चढ़ाए जाते हैं, पीले रंग की मिठाइयां भी उनको भोग प्रसाद में चढ़ती हैं। और वहीं पर एक और दिव्य मंदिर बना हुआ है जो कि 79 में बना था, 1979 में। वो मंदिर है धूमावती का। जी जी। क्योंकि 10 महाविद्याओं में से एक महाविद्या है धूमावती। और धूमावती की कहानी बहुत अद्भुत है, हमारे दर्शक जाने। 10 महाविद्याएं हैं, यानी नवरात्रि की 9 देवी, इनके अलावा 10 अलग से महाविद्याएं हैं। आप इनको कह लें कि हमारी पढ़ाई लिखाई जीवन सब इन्हीं से जुड़ा हुआ है। अलग अलग देवी हैं, काली से लेके मातंगी तक। लेकिन 2 देवियां आजकल कलयुग में बड़ी प्रसिद्ध हैं, जिनमें से एक बगलामुखी हैं और एक धूमावती है। धूमावती का मंदिर तो आप देखें, वहां कभी दर्शन करने जाएं दर्शक, खासतौर से शनिवार को 2 घंटे शाम को, 2 घंटे प्रातःकाल खोलते हैं। बाकी दिनों में 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को वो केवल आरती के उससे ही खोलते हैं। अच्छा, माँ धूमावती एकमात्र देवी हैं जो कि विधवा हैं, क्योंकि उनके शिव नहीं हैं। कहानी छोटी सी है, हमारे दर्शकों को बताना चाहूंगा। जरूर पंडित जी, जरूर। धूमावती ऐसे प्रकट हुई कि एक बार माता पार्वती भगवान शिव के साथ घूम रही थी, तो उनको बहुत जोर से भूख लगी। उन्होंने बार बार भगवान शिव से कहा कि आप मुझे भोजन कराइए। भगवान शिव ने ध्यान ही नहीं दिया, वो अपनी मस्ती में चलते रहे। बहुत देर हो गई, माता क्रोधावस्था में आ गई और उन्होंने गुस्से में भगवान शिव को ही निगल लिया। तो उनका शरीर जो है वो वृद्ध जैसा हो गया, मैंने वृद्धावस्था को प्राप्त कर लिया, सफेद वस्त्रों में आ गई और चेहरा थोड़ा काला पड़ गया। तो पूरे ब्रह्मांड में भगवान शिव वो देवों के देव हैं,
यदि वो ही नहीं होंगे तो कैसे ये ब्रह्मांड, ये सृष्टि कैसे चलेगी। तो सारे देवी देवताओं ने आकर उनसे प्रार्थना की, तब उन्होंने अपने श्रीमुख से वापस उनको उगल दिया। तो वो जो स्वरूप रह गया वो माँ धूमावती का है। अच्छा, उनके आसपास धुआं बहुत है और जो भी उनकी साधना करते हैं तो उसमें धुएं का जो है वो गूगल की बत्ती जलाते हैं और पूरे चारों तरफ धुआं होता है, इसलिए उनको धूमावती कहा जाता है। बड़ा सुंदर सा उनका चैरियट है यानी रथ है जो कि खड़ा हुआ है, उनके हाथ में सूप है और रथ को खींचता उनका कौवा, जो हम कौवे को देखते हैं, वो उनका वाहन है और श्वेत रंग उनका वस्त्र है, वो पहनती हैं। हाँ, स्मशान की देवी हैं, तंत्र की सबसे बड़ी देवी यदि कहा जाए तो वो धूमावती है। जी जी। आपको एक और बड़ी सुंदर सी चीज बताता हूं। जरूर पंडित जी। राम रावण का जब युद्ध हुआ और रावण जो है वो एक देवी की आराधना करता था, उस देवी को परास्त करने की क्षमता केवल धूमावती में थी। तो भगवान राम के साथ दो थे, एक तो सुग्रीव जी थे और हनुमान जी थे। ये दोनों ही धूमावती के प्रिय थे। धूमावती का आप स्तोत्र पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है राम रावण सुग्रीव मोहदा हनुमत प्रिया, यानी राम जी ने रावण को मारने के लिए सुग्रीव और हनुमान जी की मदद से धूमावती को प्रसन्न किया, तब जाके वो रावण को परास्त कर पाए। तो आप देखिए कि विश्व में बहुत सारी चीजें हुई और भारत और चीन की जब लड़ाई हुई तब आप देखिए कि उसमें भी महाराज जी ने जो है वहां पर बहुत बड़ा तंत्र प्रयोग किया और जब चीन ने अपनी सेनाएं हटा ली जी जी, तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री उस समय के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वहां गए और उन्होंने हवन की आहुति दी। तो ये देश में इतनी बड़ी चीज है। हमारे जितने भी श्रोता इसको सुन रहे हैं वो जरूर एक बार बगलामुखी के दर्शन करें, लेकिन साथ साथ धूमावती के भी दर्शन करें। जी जरूर, बहुत ही अच्छी बात कही पंडित जी। मैं जानना चाहूंगी कि हमारे श्रोताओं के लिए ही जानकारी के लिए कि बगलामुखी से कितनी दूरी पर है धूमावती माता और दतिया में कहाँ स्थित है उनका मंदिर? उसी मंदिर प्रांगण में उनका भी मंदिर है। अच्छा अच्छा। और वहीं पे माँ बगलामुखी भी बैठी है, वहीं धूमावती भी बैठी है। तो आप दोनों के दर्शन करिए और उस मंदिर में बड़ा रहस्यात्मक चीजें हैं। आप पीछे की तरफ देखेंगे तो एक सरोवर है जिसमें श्री यंत्र बना हुआ है, बड़ा दुर्लभ जगह है। और वहाँ साधना करने से, मैं तो चूंकि वहां से दीक्षित हूँ दतिया पीठ से, जी जी, तो हम लोग गुप्त नवरात्रि में अमूमन जाते हैं जी। तो वहाँ आप 9 दिन साधना करें, आपको बहुत सारे जीवन में जो चीजें हैं जिनके बारे में आप समझना चाहते हैं, उन सारी चीजों को आप बेहद आसानी से वहां रहकर समझ सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, बात हुई है पीताम्बरा शक्तिपीठ की, तो अब जानना चाहेंगे माँ बगलामुखी जो आगर मालवा के नलखेड़ा में स्थित हैं, कहते हैं कि वो अपने सभी जो उनके भक्त हैं उनकी बाधाओं का नाश करती हैं। बिल्कुल, मंदिर वही है, लेकिन वो मंदिर महाभारत कालीन मंदिर माना जाता है जी। 5000 साल से ज्यादा पुराना मंदिर है नलखेड़ा का जी जी। जो कि आगर मालवा जिले में स्थित है। और आप देखिए कि नलखेड़ा का जो मंदिर है वो स्वयंभू प्रतिमा है। माँ की 3 प्रतिमाएं हैं, उसमें आप दर्शन करें। बगलामुखी की तो आप वहां से जो भी मांगेंगे तो वो आपको जरूर मिलेगा। और माँ पीताम्बरा तो कलयुग की देवी हैं जो तुरंत फल देती हैं। अच्छा, आज के दौर में हर आदमी परेशान है जी। कंपटीशन की समस्या है, धन की समस्या है, लोगों से लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, मुकदमेबाजी हो जाती है। तो इन सब की देवी और राजनीति की देवी वही हैं। माँ पीताम्बरा हैं जो नलखेड़ा में बैठी हैं माँ। आप वहां देखिए कि सारे नेता और जितने भी राजनीति से जुड़े हुए लोग वहां हमेशा विराजमान रहेंगे। पीछे हवन भी होता है, चूंकि स्मशान घाट रहा वहां पे जी जी, तो वहां हवन होता है। बहुत सुंदर सी नदी वहां बह रही है, तो आप जाएं, दर्शन करें। बहुत पास है भोपाल से, मुश्किल से 210 किलोमीटर है, तो आप आराम से जाके दर्शन कर सकते हैं। बिल्कुल पंडित जी, नवरात्रि के शुभ अवसर पर अब बात करेंगे इंदौर के विजासन माता मंदिर की। तो चाहेंगे कि इसकी महिमा के बारे में भी हमारे श्रोताओं को कुछ बताइए। बोलते हैं कि ये पहाड़ी पर स्थित है, यहाँ से पूरे शहर का नजारा जो है बहुत ही अद्भुत दिखता है। जी,
और यहाँ भव्य मेला भी लगता है नवरात्रि के अवसर पर। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। विजयासन का तात्पर्य है कि जो विजय का आशीर्वाद दे, वो देवी विजयासन है। और आप देखेंगे बुंदेलखंड में खासतौर से, जो कि भारत भोपाल और ये मालवा क्षेत्र में खासतौर से विजयासन देवी की पूजा बहुत ज्यादा होती है। तो वो अपने आप में स्वयंभू देवी हैं, माँ पार्वती का ही एक स्वरूप है, जो कि विजय का आशीर्वाद बहुत सहज रूप में देती है, इसलिए उनको विजयासन कहा जाता है। विजय के आसन पर विराजमान देवी जो लोगों को विजय का आशीर्वाद दे, उनको विजयासन कहा जाता है। जी। तो वो बहुत सुंदर है। ऊंचे पर्वत पर वो हमेशा विराजमान होती हैं, इंदौर में भी हैं, और यदि आप पास में देखें तो सलकनपुर में बिल्कुल हाँ। सलकनपुर में भी हैं। तो वहाँ पे भी आप जाके माँ विजयासन के दर्शन करें। एक और बताता हूँ, यदि हमारे दर्शक जा पाए, मध्य प्रदेश से थोड़ा सा आगे ललितपुर एक शहर है। जी। ललितपुर यूपी एमपी का बॉर्डर कहा जाता है। और कहा जाता है, बुंदेलखंडी में तो एक कहावत है कि झांसी गले की फांसी, दतिया गले का हार, और ललितपुर से कबहू न जाइए जब तक मिले उधार। माने वहाँ बहुत संपन्न लोग पाए जाते हैं। जी। और ललितपुर के पास शहर में ही तालाब के किनारे सबसे प्राचीन मंदिर, जो विजयासन माता का के बारे में कहा जाता है कि सबसे प्राचीन मंदिर यदि कहीं है तो वो ललितपुर शहर में आज भी है, जो सबसे, जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत कई हजार साल पुराना मंदिर है। पंडित जी, अब बात करेंगे देवास की टेकरी पर स्थित माँ चामुंडा की। माँ चामुंडा और तुलजा भवानी के दर्शन यहाँ एक ही स्थान पर होते हैं, जो विशेष महत्व रखते हैं। नवरात्रि में यहाँ भी आस्था और भक्ति का सैलाब उमड़ता है। जी। तो आप देखिए कि माँ चामुंडा हैं जी, जिन्होंने चंड और मुंड का वध किया। और आप देखिए कि वो बिल्कुल, आप उनका आकार देखिए तो बिल्कुल वो पर्वत से उकरी हुई हैं, स्वयंभू प्रतिमा है। तो आप उनके दर्शन करें, बहुत ही जागृत वो स्थान है। ऐसा माना जाता है कि दोनों देवी, माँ तुलजा भवानी और माँ चामुंडा के यदि दर्शन करते हैं तो आपको आपके इसी जीवन में जो आप चाहते हैं, जो वर चाहते हैं माता से, वो आपको बहुत आसानी से प्राप्त होता है। सीढ़ियां चढ़ के इसलिए माता बुलाती है कि ताकि आपके शरीर से थोड़ा सा श्रम आप कर सकें, पसीना निकले, ताकि जो पाप है वो दूर हो जी, और वो अपने दर्शन उनको दे सके जी। देखिए, मैं हमारे दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में एक बहुत सुंदर दिव्य जगह है। ये स्थान का नाम है श्रीधाम जी। और ये गोटे गांव, श्रीधाम से आप जाएंगे तो गोटे गांव में बहुत सुंदर सा दिव्य मंदिर है, जिसको हम राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी देवी के मंदिर के रूप में जानते हैं। राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का तात्पर्य होता है इस राज में उनसे ज्यादा सुंदर और ऐश्वर्य प्रदान करने वाली कोई देवी नहीं है। आपने सुना होगा श्रीयंत्र के बारे में। तो श्रीयंत्र की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी हैं। अच्छा, भोपाल में भी बहुत सुंदर मंदिर है। कभी आप हमारे दर्शक, हमारे श्रोता वहां पर जाना चाहें जी। तो ये झरनेश्वर के पास में जवाहर चौक पे ये मंदिर स्थित है जी। और शंकराचार्य मठ के स्वरूप में है। वहाँ सुंदर सी बिल्कुल स्फटिक की प्रतिमाएं हैं, आप उनके दर्शन करेंगे। क्योंकि श्रीयंत्र के बारे में श्रोताओं को थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा। जी जरूर पंडित जी। श्रीयंत्र का तात्पर्य है श्री यंत्र, यानी श्री को देने वाला यंत्र। हम जैसे कंप्यूटर को जानते हैं तो वो भी एक प्रकार का मैकेनिज्म है, तो वैसे ही श्रीयंत्र भी अपने प्रकार का एक मैकेनिज्म है जिसमें बहुत सारे कोण बने हुए हैं। और श्रीयंत्र की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो माँ राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी हैं। तो आप यदि उनके दर्शन करते हैं, श्रीयंत्र को आप यदि विधि पूर्वक अपने घर में स्थापित करेंगे और वो यदि फलित ना हो तो आप मान के चलिए कि आपके ऊपर कृपा नहीं है। तब आप किसी योग विद्वान को बुलाकर श्रीयंत्र को अधिष्ठापित करें, अपने घर में पूजा कराएं। माँ राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, जिनको आप ऐसे समझ लीजिए कि श्री माने लक्ष्मी, विद्या माने सरस्वती का एक मिला जुला रूप है, इसलिए उनका एक नाम श्री विद्या भी है। तो श्री विद्या की देवी हैं। हमारे जो श्रोता सुन रहे हैं उनको बस इतना है कि उनका मंत्र 12 खड़ी के रूप में है। आपने यदि हिंदी की 12 खड़ी पढ़ी हुई है
तभी आप उनके मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र बहुत प्यारा सा मंत्र है, तो आप उस मंत्र का उच्चारण करें, माँ के उस स्वरूप की पूजा अर्चना करें, आपको वो श्री देगी, वैभव देगी, विलासिता देगी। तो ये हमारे यहाँ 10 महाविद्याओं में से एक देवी है राजराजेश्वरी, जिसका बहुत सुंदर स्थान मध्य प्रदेश में 2 जगह है, यानी भोपाल और श्रीधाम में। आप जाएं, दर्शन करें, आशीर्वाद लें और इस नवरात्रि में जरूर वहां पर होकर आएं। माँ की कृपा और अनुकंपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। बिल्कुल पंडित जी, कहते हैं कि सच्चे मन से माँ को पुकारो तो वो अवश्य सुनती है। इन शक्तिपीठों में आने वाले श्रद्धालु अपने जीवन के संघर्षों और विश्वास की अनेक कहानियां साझा करते हैं। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे कि हम लोग उससे असल जिंदगी में भी उतारें? देखिए, नवरात्रि को थोड़ा समझने की जरूरत है। नवरात्रि यानी नवरात्रि जी। देखिए, रात्रि काल में ही शक्ति की आराधना की जाती है। हमारे यहाँ जितनी शक्ति पूजाएं सब रात्रि काल में होती हैं। अच्छा, रात्रि काल इसलिए क्योंकि दिन में सूर्य भगवान उगे होते हैं, तो हम जो पूजा पाठ करते हैं उसका वो फलित नहीं होता। सायं काल यानी प्रदोष काल से सुबह प्रातः काल के बीच में जब देवी की आराधना की जाती तो देवी तुरंत फलित होती है। आप उनकी पूजा करें। 9 दिन के नवरात्र हैं, 9 दिवस हैं। अच्छा, ये पूजा जितनी भी नवरात्र की होती है ये प्रकृति की पूजा है, क्योंकि ऋतु परिवर्तन काल में ही ये पूजाएं आती हैं। इस समय ग्रीष्म ऋतु की हम आगे बढ़ रहे हैं। अश्विन मास में आती है शारदीय नवरात्र, जो कि शरद ऋतु वहां से प्रारंभ होती है। तो ये 2 नवरात्र हैं, बाकी 2 गुप्त नवरात्र हैं जो कि साधना के लिए होते हैं। ये 2 उदित नवरात्र हैं। अच्छा, इस साधना के साथ साथ ये इस बात को बताते हैं कि आपको जीवन में माता के स्वरूपों से सीखने की आवश्यकता है कि माँ ने किस अनुशासन से भगवान शिव को प्राप्त हुए, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो वो अनुशासन हमको बताता है। शैलपुत्री के रूप में वो आती हैं, हमारे सामने छोटी सी नन्ही सी कन्या होती हैं, तो वो हमको बताती हैं कि जीवन किस प्रकार से होना चाहिए बाल्यकाल में। जब वो 8 वर्ष की कन्या हो जाती है तो अपनी सहेलियों के साथ चारण करते हुए, भ्रमण करते हुए ब्रह्मचारिणी यानी तपस्चारिणी के रूप में आती हैं। अनुशासनबद्ध रहना हमको सिखाती हैं कि जीवन में क्या अनुशासन रहना है। जब उनका विवाह भगवान शिव से होता है तो भगवान शिव उनको चंद्रमा भेंट में देते हैं, तो मस्तक पर धारण करती हैं। यानी वो बताती हैं कि पति के द्वारा दिए गए उपहार का हमको सम्मान करना चाहिए। उसके बाद इस ब्रह्मांड यानी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रह्मांड को आगे बढ़ाने के लिए वो मंद हंसी मुस्कुराती हैं, तो वो कुष्मांडा हो जाती हैं। तो प्रकृति की देवी फिर हो जाती, क्योंकि उन्होंने प्रकृति को बिल्कुल विस्तारित किया। प्रकृति में कोई स्पंदन नहीं था तो स्पंदन को लेकर आई। इसके बाद वो गर्भ से जन्म देती हैं स्कंद के रूप में, भगवान कार्तिकेय के रूप में, जो कि 6 मुख वाले थे, जो कि कृतिका नक्षत्र में पैदा हुए वृषभ राशि के जातक थे। उसके बाद माँ कात्यायनी के रूप में आएंगी। यदि देवता मिलकर एक शक्ति का सृजन करें तो इस ब्रह्मांड की हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति का नाश हो सकता है जी। 7वीं कालरात्रि यानी वो हमको उस काल से परे देखने और हमारे जीवन से नकारात्मक शक्तियों का नाश करने के लिए उनका जन्म हुआ। तो कालरात्रि थी। 8वीं महागौरी माने भगवान शिव जब उनको प्राप्त करते हैं तो वो देखते हैं कि तेज तो बहुत है लेकिन रंग काला हो गया, तो वो दूध और गंगाजल से स्नान कराते हैं। तो वो इतनी गौरवर्ण होता है कि उनसे गौरवर्ण किसी का है ही नहीं, तो वो महागौरी होती हैं। अंत में वो आपने 8 दिन तक जो परीक्षा दी तो उस परीक्षा का परिणाम सिद्धिदात्री देती हैं। तो ये 9 दिन है और ये सिखाता है कि हमको महिलाओं के प्रति, शक्ति के प्रति अपना सम्मान का भाव रखना चाहिए। 9 दिन हम ब्रह्मचर्य का पालन करें, 9 दिन हम नियमबद्ध रहें, तो ईश्वर भी हमको माँ के रूप में प्राप्त हो सकता। पंडित जी, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इतनी सुंदर चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्टूडियो से ही कई शक्तिपीठों के बारे में बहुत ही सुंदर तरीके से उनका वर्णन किया है। वाकई बहुत ही दिव्य अनुभूति हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका। जी नमस्कार। तो श्रोताओं, ये था हमारा विशेष कार्यक्रम शक्ति की आराधना, मध्य प्रदेश के शक्तिपीठ। नवरात्रि का ये पावन पर्व हमें शक्ति, साहस और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करता है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुर्खियों में